नियर अबाउट 45 ईयर्स हो गए। वो तो फ्यूचर बताएगा। व्यापारियों के लिए तो सही बताऊं तो कोई भी सरकार सही नहीं है। सबसे पहले तो व्यापारियों का शोषण होता है, चाहे सरकार कोई सी भी आ जाओ। जब से ऑनलाइन हुआ है, जो छोटा व्यापारी है बहुत ज्यादा डाउन में चला गया है। 50% तो फर्क आ ही गया ऑनलाइन से। 5 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई। पहले महंगाई बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ रही थी, अब थोड़ा सा कंट्रोल तो है, लेकिन स्टाफ भी नहीं है उनका तो खर्चा क्या है। वो तो एक ऐप बना दी उन्होंने, तो माल कहीं से भी कॉन्टेक्ट किया लिख दिया। तो ये गवर्नमेंट सुन ले रही। क्राइम तो कम हुआ है, ये तो बात फैक्ट है। आपका नाम क्या है जी? अरविंद कुमार गोयल। अरविंद कुमार गोयल। शॉप कब से आपकी? नियर अबाउट 45 ईयर्स हो गए। 45 फोर्टी ईयर्स फाइव ईयर्स सेम शॉप यही काम करते यही हैं? काम है। आपने आपके फादर ने फादर ने शुरू की थी। तो जो भी आपकी नेक्स्ट जनरेशन है वो कंटिन्यू करेगी इसको? वो तो फ्यूचर बताएगा। अभी तो एजुकेशन चल रही है बेटे की। अच्छा। बाकी अगर उसका मन होगा जॉब करने का जॉब करेगा, नहीं तो बाकी बिजनेस तो अपना है। अच्छा, आपका मतलब जो नहीं रहेगा कि आप बिजनेस नहीं, प्रेशराइज कुछ नहीं है, वो उसकी सेल्फ चॉइस है। आपसे जिसमें 45 साल हो गए आपको, आपने सारी सरकारें देखी हैं, तो मैं मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि सबसे बेहतर व्यवस्था व्यापार की और परिस्थिति कौन सी सरकार में आपको लगती है? देखो, व्यापारियों के लिए तो सही बताऊं तो कोई भी सरकार सही नहीं है। सबसे पहले तो व्यापारियों का शोषण होता है, चाहे सरकार कोई सी भी आ जाओ। क्योंकि सबसे ज्यादा जो टैक्स देता है व्यापारी देता है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी व्यापारी है। गवर्नमेंट कोई भी इस तरह का एक सीधा सा फंडा नहीं लाती कि जो व्यापारी आराम से दुकानदारी कर पाए। क्योंकि व्यापारी के ऊपर बहुत सारे अधिकारी बैठे होते हैं, चाहे कितना ही आप सही कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई व्यापारी को परेशान करने वाला अधिकारी रहता ही। मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं, आप जैसे व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि व्यापार है वो मंदा चल रहा है, आपको भी ऐसा ही लगता है? व्यापार तो भैया देखो, जब से ऑनलाइन हुआ है, जो छोटा व्यापारी है बहुत ज्यादा डाउन में चला गया है। ऑनलाइन ने बिल्कुल जो है छोटे व्यापारी को पीट डाला है। क्योंकि हर आदमी तो ऑनलाइन देखता है। ऑनलाइन पे डील्स पता नहीं कहाँ से मिलती है उनको, या लोकल देखते हैं ऑनलाइन वाले, क्या है तो हम नहीं कह सकते। उनको डील्स अच्छी मिलती हैं, वो कुछ हमारे से सस्ता भी देते हैं, तो कस्टमर उधर की तरफ ज्यादा जा रहा है आज के टाइम में। और फिर घर बैठे सामान मिल जाता है, और यहाँ पे तो आना पड़ता है। अब आदमी क्या करता, फोन उठाया, ऑर्डर कर दिया, घर बैठे सामान आ गया। तो उससे व्यापार में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क। 50% तो फर्क आ ही गया ऑनलाइन। 50% आपको लगता है? यानी कि हम 5 साल पहले भी जो सेल कर रहे थे आज भी वही सेल कर रहे हैं। जब भी 5 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई, आप इस चीज से लगा लीजिए कि कितना फर्क आ गया। अच्छा, आपने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन अभी सरकार ने आंकड़े जारी किए, बता रहे हैं कि 1.5% हो गया है रिटेल इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो गई है। भैया अब सरकार कौन से आंकड़े लगाती है? हम तो इस चीज को कहेंगे जो आइटम 5 साल पहले 60 रुपए की थी, आज 100 रुपए की है। हम तो इस चीज को कहेंगे, हम तो इस चीज को महंगाई मानते हैं। आप ये कहते हो? अब सरकार कहती है कि महंगाई अभी 60 से 100 हुई है 5 साल में। पहले पहले इससे पहले 5 साल में चीजें 20 से 60 रुपए हो जाती थी। हाँ, रेट ज्यादा था। ये तो है। पहले महंगाई बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ रही थी, अब थोड़ा सा कंट्रोल तो है, लेकिन फिर भी उतना कंट्रोल नहीं जितना होना चाहिए। देखो, जब तक कंपनियों पर कंट्रोल नहीं होगा ना गवर्नमेंट का, कंपनियों को मोनोपोली मिली हुई है एमआरपी बढ़ाने की। अभी आज हम कोई चीज 100 रुपए एमआरपी की बेच रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम हमने अगर बिना एमआरपी दे के बेच दिया तो हम लॉस हो जाता है, पता चला कि 120 और बार रेट बढ़ जा रहे हैं। तो ये तो थोड़ा सा कंपनी को पे कंट्रोल करना पड़ेगा गवर्नमेंट। लोग कहते हैं, व्यापारी कह रहे हैं कि कंपनीज को डिस्काउंट नहीं मिलता है टैक्स में, वैसे ही डिस्काउंट व्यापारियों को भी देना चाहिए जो। हाँ, डिस्काउंट तो देना चाहिए, लेकिन डिस्काउंट व्यापारी को कहाँ मिल रहा है? कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो कंज्यूमर है वो तो उसी जगह जाएगा ना जहाँ उसको सामान सस्ता मिलेगा। यही तो बात हो रही है। आप सामान सस्ता नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो सप्लाई चेन आ रही है विश्व से, इसलिए उसके हिसाब से आप अपना बता रहे हैं रेट। और ऑनलाइन वालों को वो तो बल्क में उठाते हैं, तो उनको सस्ता मिल जाता है, वो सबको देख देते हैं। तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल सरकार को ही करना पड़ेगा। अब उनके पास तो कोई वो भी नहीं है, स्टाफ भी नहीं है। उनका तो खर्चा क्या है? वो तो एक ऐप बना दी उन्होंने, तो माल कहीं से भी कॉन्टेक्ट किया लिख दिया। उनका कोई खर्चा नहीं है, उनको तो 1% बिल निकाल लिया उन्होंने, तो उसमें भी उनका तो रिकवरी आ जाती है। अब हम कहाँ से निकालें? क्योंकि मैंने देखा व्यापारी वर्ग सिर्फ एक ऐसा है जो जिसमें सबने बताया कि मैं इसको वोट देता हूँ, मैं उसको वोट देता हूँ, अलग अलग पार्टी, लेकिन इस मामले में उन्होंने एक ही बात कही कि ऑनलाइन से फर्क पड़ा और मंदा हुआ है। ऑनलाइन से बहुत फर्क पड़ा भैया, व्यापार बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, और गवर्नमेंट इस चीज में कुछ नहीं कर रही है। और इस वजह से
जो हमारे बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के नेता हैं वो भी बहुत हाई लेवल पे मीटिंग कर रहे हैं इस चीज के लिए कि ऑनलाइन का कुछ किया जाए, लेकिन कोई गवर्नमेंट सुन नहीं रही। ठीक है। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप पिछले 8 साल से योगी जी की सरकार देख रहे हैं यहाँ पर यूपी में, उसमें कितनी उससे कितना फर्क पड़ा है यूपी की व्यवस्था में? देखो, क्राइम तो कम हुआ है, ये तो बात फैक्ट है। जब से योगी की सरकार आई है, जब से क्राइम भी कम हुआ है, कोई दंगे फसाद यूपी में नहीं हुए। हर जगह आपको दंगे फसाद सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन यूपी में कहीं आपको दंगा फसाद सुनने को नहीं मिलेगा। आपका कोई पर्सनल खराब एक्सपीरियंस रहा है पहले आपके नहीं, साथ ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा नहीं। हम तो व्यापारी, हमारा क्या तो नहीं, जैसे कानून व्यवस्था को लेकर रहता है ना, नहीं है सब। कोई ऐसा या आपकी जानकारी में कोई ऐसा रहा हो जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ पहले? अभी ऐसा कोई वास्ता नहीं पड़ा जी। फिर आपको कैसे लगता है, मतलब कैसे स्थिति बदली जो बदल रही है? स्थिति देखते हैं हम, देखो मार्केट में बैठे हैं, सब चीज देखने को मिलती है, लोगों को मिलने को मिलता है, तो लोग डेली आते हैं, उनसे बात होती है, अच्छा, तो उस चीज से पता तो चलता ही है कि कितनी व्यवस्था में चेंज है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।